ट्रंप के करीबी राजदूत की चेतावनी आप देखिए। ईरान पर ट्रंप की रेड लाइन साफ है। पूर्व राजदूत नाथन सेल्स ने क्या कहा? ईरान को न्यूक्लियर प्लांट की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से, अभी आपने सुना था इससे पहले, जिनेवा वार्ता जब फेल साबित हुई, दूसरे दौर की जो जिनेवा वार्ता हुई थी फिर से, तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं और जो परमाणु हथियार है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो ईरान के पास हो। और अब ट्रंप के बेहद करीबी राजदूत हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही वार्निंग जारी की है। और देखिए, ट्रंप की रेड लाइन तय, ईरान में तबाही का भय। तेल से अमीर ईरान को न्यूक्लियर पावर प्लांट की जरूरत नहीं है। यूरेनियम संवर्धन का मकसद परमाणु हथियार बनाना, ये साफ तौर पे अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं। यूएस को मौत की धमकी देने वालों के पास एटम बम नहीं हो सकता। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी संगठनों की फंडिंग हम नहीं होने देंगे। ये नाथन सेल्स, पूर्व अमेरिकी राजदूत, कह रहे हैं। अमेरिका के अधिकारी हों, अमेरिका के राष्ट्रपति हों, करुणा, सबका मैसेज यही है कि ईरान की ताकत को हम नहीं रहने देंगे। ईरान की बढ़ती ताकत तो हमारे लिए, दुनिया के लिए खतरा है। और देखिए, हमारे साथ अश्विनी श्रीवास्तव भी है। श्रीवास्तव, एक बात बताइए, किसी भी देश के लिए अगर आज के दौर में और जो हालात इसमें अगर हम देखें, सबसे मेजर डिफरेंस के तौर पर उसके परमाणु हथियार काम करते हैं। और ईरान के लिहाज से भी देखें, उसको पता है कि उसके जो दुश्मन है वो कितने शक्तिशाली हैं। तो अगर ईरान, भले वो गुपचुप तरीके से कर रहा है, मैं ईरान के लिहाज से बात कर रहा हूं, उसने 60% तक किया है, और अगर वो मना कर रहा है कि मैं इन्हें खत्म नहीं करूंगा, तो क्या वो गलत है? देखो, एक चीज माननी पड़ेगी, ईरान अगर न्यूक्लियर हथियार बनाता है तो ये पूरी वर्ल्ड के पीस के लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि ये नहीं है कि ईरान के साथ मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको भी डर है। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, जॉर्डन, वो भी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आता है, पूरी पॉलिटिक्स डायनेमिक्स चेंज हो जाएगी मिडिल ईस्ट की, और ये पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत खतरा है। और इसीलिए अमेरिका और इजराइल की रेड लाइन है, कुछ भी हो जाए ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। अगर आप देखें, उन्होंने 3 डिमांडें दी हैं अमेरिका ने कि भाई इसको न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने। दूसरा, ब्लास्टिक मिसाइल को नहीं बने देंगे। वो जो सर, मेरा सवाल इसलिए था, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हो, परमाणु हथियार हो, गद्दाफी का क्या हश्र हुआ था, इतिहास सब कोई जानते हैं। तो क्या ईरान को इस बात का डर नहीं होगा? देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है, इसका हम रुख कर रहे हैं। खबर क्या आ रही है मार्को रूबियो से जुड़ी हुई? मार्को रूबियो का इजरायली दौरा, ईरान से टकराव के बीच इजरायल जाएंगे। अगले हफ्ते रूबियो और नेतन्याहू की बैठक, ईरान समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। मैं खत्म करूं करना। तो आप देखिए, मार्को रूबियो जो कि अब जाने वाले हैं इजरायल, ईरान से टकराव के बीच इजरायल दौरा मार्को रूबियो का। और ऐसे में अगले हफ्ते रूबियो और नेतन्याहू की बैठक, क्या इसी बैठक में तय होगा कि क्या होने वाला है, ईरान के साथ क्या करना है? क्योंकि इस बार जो होगा, इजरायल और अमेरिका दोनों को मिल बैठकर करना है तय। तो इजरायल जा रहे मार्को रूबियो। खबर क्या आ रही है? 4 मायने आप समझिए। नंबर 1, ईरान को लेकर इजरायल के साथ रणनीति। नंबर 2, ईरान को लेकर इजरायल की भूमिका पर चर्चा। नंबर 3, जवाबी हमले के वक्त इजरायल की सुरक्षा पर बात। और नंबर 4, गाजा पर ट्रंप का 20 सूत्रीय प्लान लागू करवाना है। अब मार्को रूबियो की चेतावनी आप समझिए, यूएस नागरिकों को बंधक बनाना बंद करे ईरान, ऐसा नहीं हुआ तो दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। और हमारे साथ एसके मलिक सर भी है। मलिक सर, क्या आपको लग रहा है कि अब पूरी जो स्क्रिप्ट है वो तैयार की जा रही है? अब हो गया, जो बातचीत करनी थी वो हो गया। मार्को रूबियो पहुंच रहे अगले हफ्ते, यहां पर आपको लग रहा मुख्य एजेंडा यही होगा कि अब ईरान के साथ क्या करना है, कैसे सैन्य कार्रवाई करनी है, यही संकेत है क्या? करुणा, देखिए, अभी कुछ दिन पहले वहां के वाइस प्रेसिडेंट साहब का एक वक्तव्य आया। उन्होंने कहा कि हम किसी पागल देश को और परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकते। इसका साफ साफ मतलब है कि वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेंगे कि ईरान परमाणु हथियार की तरफ बढ़े। लेकिन आज के हालात जो कहते हैं, जो क्षण क्षण की रिपोर्ट सामने आ रही है, उससे ये साफ है कि यस, जैसे सर ने बताया कि ईरान हो सकता है युद्ध से पहले कोई सरप्राइज भी दे दे आपको। क्योंकि 60% जो कहते हैं, जो आम, जो पब्लिक में ओपन डोमेन में है, लेकिन जो विश्वस्त सूत्र कहते हैं वो कहते हैं कि ईरान 70 से 75% के बीच में खड़ा है, और वहां से 90% ले जाने के लिए मात्र 2 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और इस हथियार का इस्तेमाल आप
ईरान अमेरिका के साथ ही नहीं पूरे वर्ल्ड के साथ बार्गेनिंग करने के लिए करेगा। देखिए बड़ी थिन लाइन होती है कि आप अपना बैलेंसिंग एक्ट करते हो किसी हथियार यानी परमाणु एनर्जी के माध्यम से, या फिर उसको ब्लैकमेल के तौर पे अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हो। अब डर यही है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी का, खासकर इजराइल का, कि ये एक हथियार। लेकिन शिवाज सर, मेरा ये कहना है कि हमने देखा था कि कांग्रेस में जो स्पीच दिया ट्रंप ने, कहा कि ईरान एक दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा टेररिस्ट देश है, हम उसको परमाणु बम लेने नहीं दे सकते। अब ये अरब देश हो, ये इजराइल हो, ये अमेरिका हो, इनको पाकिस्तान सबसे बड़ा टेररिस्ट देश नहीं लगता, सबसे बड़ा टेररिज्म का एक्सपोर्टर नहीं लगता, उसको तो अक्वायर करने दिया, इवन उसको सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट किया, और ईरान के साथ इनको दिक्कत है। ये पॉलिसी क्या है, इवन अरब कंट्रीज की, इजराइल की, अमेरिका की, ये पॉलिसी क्या है? और अभी ये बात तो सही है कि ये विडंबना है, एक पाकिस्तान ऐसा देश जो कि सबसे ज़्यादा थ्रेट है पूरे वर्ल्ड में और टेररिज्म सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद भी दी है चीन ने भी, और किसी हद तक कहीं ना कहीं अमेरिका से। यूँ तो फ्रांस से उन्होंने चुरा के वो लेके आए थे AQ खान, मगर ये सच्चाई है जब पाकिस्तान की बात आती है नहीं, तो पाकिस्तान को तो किसी ने धमकी नहीं दी, जितनी धमकियां ईरान को दे रहे हैं। उनके वॉरशिप तो नहीं आए, उन्होंने तो डिप्लॉय नहीं किया इस तरह से। मैं यही कह रहा हूँ रवि, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि भाई जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार बनाए तो उसके ऊपर तो उसने कुछ नहीं किया, उसने मात्र कुछ इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई। ईरान के ऊपर इतना क्यों किया जा रहा है, जब अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार थे जो उसने लीबिया को भी दिए, उसने नॉर्थ कोरिया को भी अपनी जो न्यूक्लियर की टेक्निक दी, तो ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं ये फर्क तो है, मगर डर ये नहीं है, डर ये है कि आज की तारीख में ईरान से डर मुस्लिम वर्ल्ड को भी है। ये जितने सऊदी, UAE, ओमान, जॉर्डन हैं, ये कहते हैं कि अगर ईरान ने हथियार बना दिया क्योंकि वो शिया देश है तो इनके लिए भी एक सर्वाइवल थ्रेट है, ये सबसे बड़ा डर है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं था, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो अमेरिका के कंट्रोल में हैं, आप यह माने या ना माने, इस बात को आप लेके चलें। और ईरान एक ऐसा देश है वो किसी के प्रेशर में नहीं आता, तो अगर मान लो अमेरिका कह रहा है, ये अभी समय ही बताएगा। बिल्कुल शिवाज सर, बिल्कुल शिवाज सर, एक तो आपने जो बताई है उसमें सच्चाई है, और एक और सच्चाई साफ नजर आती है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो कि इस वक्त मध्य पूर्व के अंदर एक बड़ी दीवार के तौर पर इजराइल और अमेरिका दोनों के सामने खड़ा हुआ है। यही वजह है कि किसी तरह से भी उसको मिटा देना चाहते हैं।